कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय श्री कृष्ण। यमला अर्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, क्योंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखल से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो ना हो ये किसी असुर की करतूत है, अन्यथा ये कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष श्री कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उखल उलटकर वृक्ष के बीच आ फंसा, और जब श्री कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे श्री कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती हैं। किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि उसी ने ये किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा श्री कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आई और ताली बजा बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। श्री कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनकी ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा श्री कृष्ण से पीड़ा लाने के लिए कहती, यद्यपि ये पीड़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह से इस माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते। जब उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जिसे वे उठा न पाते तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को ये दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी ये पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले लो, सुनी तो वे अपनी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों विनिमय के द्वारा सौदा होता था। श्री कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा, अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया। किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे, अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाले ने ये देखा तो ये भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी, अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फली वाली ने देखा कि उसकी डलिया तो रत्नों से भर गई है। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमुना अर्जुन के उद्धारकर्ता श्री कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे, क्योंकि दिन काफी चढ़ाया था। अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने आई, किंतु श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मगन थे कि वे खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे। अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर ना ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे वो बुला लाएं।
माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थी कि जो ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई कि उनके स्तनों में दूध भराया। वे जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा। अपने कुल की शान अपने छोटे भैया श्री कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब तक थक गए होगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंद राज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें भोजन करना है और तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सके। ज्यों ही श्री कृष्ण तथा बलराम ने ये सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके नाक रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, श्री कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है। अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। श्री कृष्ण के साथियों ने उन्हें धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। श्री कृष्ण डर गए और घर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और श्री कृष्ण से कहा, कृष्णा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझे हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूँ कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान कर लो। साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गायों का दान भी करना है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए हुए आभूषणों से अलंकृत है? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत होना लेना चाहिए। और तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन श्री कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई, जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय है। वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब श्री कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सुसज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गायें दान कराई। इस प्रकार उन्होंने घर पर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्रित हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। सबने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और श्री कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। आज सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं। जरा पूतना और श्री कृष्ण के विषय में सोचिए। ये केवल भगवान श्री हरि की कृपा थी कि श्री कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान श्री हरि की कृपा से उसकी रक्षा हो पाई और वे असुर शिलाखंड पर गिरकर मर गया। हाल ही में ये बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई। अतः भगवान श्री हरि ने पुण्य उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता तो। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये स्थान अब सुरक्षित नहीं रहा। अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान श्री हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इन स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियाँ हैं। ये हमारी गायों के लिए अति उत्तम चारागाह होगा। हम, हमारे परिवार, गोपियाँ तथा उनके बच्चे सभी वहाँ अत्यंत शांति पूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है जो अत्यंत रमणीक है। वहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव ये है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट ना करें। हम तुरंत अपने शकड़े तैयार करें और यदि चाहें तो गायों को आगे आगे करके ले चलें
उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सभी ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद दिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बिठा दी गई और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गायें तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सींग तथा स्तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन की ओर चल पड़े। और ब्रज की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। वे सब गाड़ियों पर बैठी थी। वे महंगी से महंगी साड़ियां पहने थी और आभूषणों से सज्जित थी। वे सदा की भांति श्री कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगी। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और श्री कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा तथा रोहिणी शकड़ों पर सवारी थी। वे श्री कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर, जहां सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियां अर्धवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी और वहीं पर अस्थायी निवास बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर ये लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। इसी समय श्री कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उन पर बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल बालों को बचपन में ही गायों की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः श्री कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चारागाह गए, जहां बछड़ों का भार संभालकर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी ये दोनों आमल्क तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नुपुरों की रुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह श्री कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाई सांडों तथा गायों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिड़ंत करते। कभी कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाजों की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। एक बार जब श्री कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे, तो वत्तासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों का मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से ये असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे देख लिया था। अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुसाने की जानकारी दी और दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। श्री कृष्ण ने वत्तासुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण वहीं पर निकल गए और वे पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब ये असुर भूमि पर मृत पड़ा था, तो श्री कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी, बहुत अच्छे, और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक श्री कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने के लिए ले गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते, तो सारे बालक भी जल पीते। जब वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे होते, तो उन्होंने एक विशाल पशु देखा जो बत्तख जैसा लगता था, किंतु था पर्वत के समान विशालकाय। उसकी चोटी वज्र के समान कठोर थी। जब उन्होंने उस असामान्य पशु को देखा, तो वे सब भयभीत हुए। इस पशु का नाम बकासुर था और वे कंस का मित्र था। ये सहसा वहां प्रकट हुआ और उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें निगल गया। जब वे इस तरह श्री कृष्ण को निगल गया, तो बलराम आदि सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर श्री कृष्ण को निगल रहा था, तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। ये श्री कृष्ण के चमकदार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत श्री कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच में भींचकर मारना चाहा। बकासुर ये नहीं जानता था कि यद्यपि श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं,
तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता हैं। माता यशोदा के पुत्र ने जो देवताओं के लिए अनंत कंद है और साधु पुरुषों के पालक हैं, उस विशाल बत्तख की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उसके मुंह को दो भागों में उसी तरह चीर डाला जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के दो टुकड़े करता है। स्वर्गलोक के निवासों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गीय धुनिया सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने श्री कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त हुए देखा तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवनाधार प्राप्त हो गया हो। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो एक एक करके सबने नंद के पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्रित किए और वे घर वापस जाने लगे। जब वे घर आ गए तो वे नंद के पुत्र के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियां तथा ग्वालों ने लड़कों से ये कहानी सुनी तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे श्री कृष्ण को अपने अंतकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन सुन करके उनके प्रति और अधिक वत्सल हो उठे। ये सोचकर के बाल कन्हई मृत्यु के मुख से लौट आया है, वे उनके मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु श्री कृष्ण की ओर से अपने मुख हटा नहीं पा रहे थे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है कि बाल श्री कृष्ण पर कितनी कितनी बार कितने प्रकार के कितने असुरों ने आक्रमण किए, तो भी वे सारे असुर ही मारे गए और श्री कृष्ण अस्वस्थ हैं। वे लगातार बातें करते रहे कि कितने कितने भयानक असुरों ने श्री कृष्ण को मारने के लिए ना जाने कितनी बार आक्रमण किया, किंतु श्री हरि की कृपा से उनका बाल भी बांका नहीं होया। उल्टे वे सब पतंग की भांति दीपक में जल मरे। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो आए, जिन्होंने अपने अपार बौद्धिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा। अब वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे व्योवृत ग्वाले भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते और इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें संसार के तीनों ताप भूल जाते। ये कृष्ण भावना अमृत का प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुख उपभोग किया उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे श्री कृष्ण तथा उनके सहयोगियों की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा चलाते रहे। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लांग कर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसी लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे। एक दिन प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों से जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहाँ एकत्रित होकर सब लोग एक साथ कलेवा करने वाले थे। जो ही वे सोकर जगे तो उन्होंने महेश सिंह बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्रित किया। वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्रित कर ले। उनमें से हर एक एक छड़ी, बांसुरी, सींग तथा कलेऊ का झोला लिए था और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। उस भ्रमण से सभी बालक अत्यंत प्रमोदित प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण समेत उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों को जंगल के विभिन्न भागों में चराते समय सतर्क थे। लड़के सभी तरह के स्वर्णाभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल पत्तियों, डाले, मोर पंख तथा विभिन्न स्थानों से घेरू एकत्रित करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। जंगल से जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते और जब वे बालक जिसका कलेऊ चोरी हो गया होता ये जान जाता तो वे वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वे लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार खिलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहता। जब भगवान श्री कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह भारी होड़ लग जाती। एक कहता मैं श्री कृष्ण को पहले छूंगा और दूसरा कहता अरे तुम नहीं जा सकते, श्री कृष्ण को पहले मैं छूंगा।
कुछ अपनी बंशी बजाते और कुछ महेश सिंह द्वारा नाद उत्पन्न करते। उनमें से कुछ प्रसन्नता पूर्वक मोरों का पीछा करने लगते और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगते। कुछ लड़के आकाश में उड़ते पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ रही छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ दौड़ने लगते। कुछ बंदरों के पास जाकर उनके बगल में चुपके से बैठ जाते और कुछ एक मौन नृत्य का अनुकरण करते। कुछ बंदर की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपने दांत दिखाते तो कोई लड़का उसकी नकल करके उसे भी अपने दांत दिखाता। कुछ लड़के यमुना नदी के तट पर मेढकों से खेलते और जब मेढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वे भी उनके पीछे डुबकी लगाते और जब वे पानी में अपनी ही परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते, खड़े होकर अनुकरण करते, व्यंग्य करते और हंसते। वे सूखे कुएं के पास आकर जोर से बान करते और जब प्रतिध्वनि आती तो वे बुरे नामों से पुकार कर हंसते। जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने शरीर तेज से निर्वेशवादियों का ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं, वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं, फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान है, ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भले ही कोई श्री कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटता रहे, किंतु उन्हें वहाँ खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्ति की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है तो वे भगवान को साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्मों में पुण्यों को संचित करते रहने से ग्वाल बाल श्री कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे ये कभी नहीं जान पाए कि श्री कृष्ण श्री भगवान है, अपितु वे उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब श्री भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वे श्री कृष्ण को सहज खेलते ना देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वे बालकों के समक्ष प्रकट हो गया। ये अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वे इस अघासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते थे कि इस अघासुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वास्तव में उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास नहीं था। दूसरी ओर श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का भय नहीं था, वे भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। ये अघासुर श्री कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वे पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस श्री कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया है, अब मैं इसे इसके साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। अघासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, हत वे दृढ़ संकल्प होकर आया था। अघासुर सोचने लगा कि जब वे अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल बालों समेत श्री कृष्ण को मार देगा तो वृंदावन के समस्त वासी स्वयं ही मर जाएंगे। सामान्यतः गृहस्थों के जीवनाधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाए तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएं। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतः सारे असुर सभी प्रकार की योग शक्तियाँ अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छा अनुसार अपना विस्तार कर सकता है। अघासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल दिया। फिर श्री कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया।
इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओंठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला ओंठ पृथ्वी पर था और ऊपरी ओंठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वे अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि ये कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा ये कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि ये मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है जो इस प्रकार हम सबको निगल जाने क्यों बैठा है। जरा देखो ना, कहीं ये बड़ा सा सर्प तो नहीं जिसने हम सबको खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा है। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी ओंठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला ओंठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाईं और बाईं ओर तो देखो। इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी है। ये लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसे कि पर्वत गुफा के भीतर होता है। ये गर्म हवा जो अंधड़ जैसी बह रही है उसका श्वास है और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी दुर्गंध इसकी आंतों की गंध है। फिर उन सब ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला ये हम सबको कैसे निगल पाएगा, और यदि हम सबको एक साथ निगल भी जाए तो श्री कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। श्री कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे जैसा कि उन्होंने बकासुर के साथ किया। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीम का सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले श्री कृष्ण समझ गए कि ये मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी श्री कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। किंतु श्री कृष्ण नहीं गए। वे असुर श्री कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है। किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितनी विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि श्री कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर चले गए। जब श्री कृष्ण भीतर गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतः कंस जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदी थे, ये जानकर कि श्री कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब ये असुर श्री कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय श्री कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर को गले के भीतर अपने आप को विस्तृत करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु श्री कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राण वायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी और अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग में एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सबों ने साथ असुर के मुख से बाहर आ गए। जब श्री कृष्ण अघासुर के मुंह में थे तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और वे आत्मा आकाश में रुकी रही। ज्यों ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए, वे प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते श्री कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे
और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान श्री कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित ये शुभ विनिवाद सुना तो वे तुरंत ये देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वे वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब अघासुर का वध हुआ तो श्री कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौगन कहलाते हैं तथा 10 से 15 तक के वायु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रजग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब ये 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। भगवान श्री कृष्ण ने, जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान है, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता, किंतु इस विशिष्ट घटना से चूंकि श्री कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहित्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। महान ऋषि, ध्यान करता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। ये सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए, किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं गए थे। अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, जो उन्हें श्रीमद् भागवत में कथा सुना रहे थे। राजा परीक्षित को ये जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगन अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध श्री कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है, किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न तो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित शुकदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवत की कथा के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर शुकदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा सास समान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।